सबसे पहले मैं प्रकृति माता को नमन करता हूं और उसके बाद यहाँ के आयोजक हिमाचल प्रदेश के सभी साथियों को वंदन और सभी स्टेट से आए हुए हमारे आदिवासी साथी बहनों को तहे दिल से वंदन करता हूँ। दोस्तों, अभी हमारा ये प्रोग्राम समापन की ओर जा रहा है और बहुत से साथियों ने कल परिसंवाद में अपनी बात रखी। हमारे महाराष्ट्र से डोंगर भाऊ बागुल, राजू जी पांड्रा जी, डॉक्टर सुनील पराड़ जी, जया सोनोने जी और रावण जी चौरे जी, के गांगुड़ी जी, सुभाष जी गौली जी और महाराष्ट्र के तमाम संगठन के साथी, अध्यापकों का संगठन है, ग्राम विस्तार अधिकारियों का संगठन है, अप्रोड का संगठन है, ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉयज फेडरेशन है, रावण संगठन है, बहुत सारे साथी आदिवासी एकता परिषद से, आदिवासी समन्वय मंच से जुड़े हुए हैं और हम ये काम कर रहे हैं कि प्रकृति बचाव का काम कर रहे हैं, आदिवासी संस्कृति का बचाव का काम कर रहे हैं और तमाम हमारे जो आदिवासी की जनजातियों की जो भिन्न भिन्न कास्ट कम्युनिटी के जनजाति हैं, जो समूह है, उस समूह के नाम पर सरकारी अफसरों में, दफ्तरों में लाखों सारे फर्जी सर्टिफिकेट लेकर आदिवासी काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। उनको भी हम बाहर करने के लिए रास्ते पर सुप्रीम कोर्ट पे लड़ाई लड़ रहे हैं और 5वीं अनुसूची के लिए जो हमारे महाराष्ट्र में पैसा कानून लागू कर दिया है, लेकिन पूरी तरह से पैसा कानून का अमल नहीं हो रहा है। इसके वास्ते 13 जिले के सब आदिवासी मिलकर अभी 1 अगस्त से लेकर ये पूरे महाराष्ट्र के 13 जिले में मोर्चा चल रहा है, रास्ते की लड़ाई लड़ रहे हैं हम। जो 17 क्लास 4 क्लास 3 के जो पोस्ट गवर्नमेंट के कार्यालयों में रिक्त हैं, वो भरने के लिए हम सभी आदिवासी इकट्ठा होकर रास्ते की लड़ाई लड़ रहे हैं और जो फर्जी सर्टिफिकेट लेकर गवर्नमेंट के सर्विस में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी सुप्रीम कोर्ट तक हमारी लड़ाई जारी है और जारी रहेगी। और हमें पूरा 2017 में हमारे तरफ से निर्णय आ गया है, गवर्नमेंट को सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो 5-6 लाख आदिवासी जो फर्जी सर्टिफिकेट लेकर आदिवासी के नाम पर नौकरी कर रहे हैं उन्हें वो जगह रिक्त करो और जो सही आदिवासी है, आदिवासी को वो जगह मिलनी चाहिए, लेकिन तो भी सरकारें अमल नहीं कर रहे हैं। उसके लिए भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो हमारे पुरखों ने आज़ादी लड़ी है, जैसे कि बिरसा मुंडा हो, पुंजाराना भील हो, महारानी दुर्गावती हो, महात्मा यानी कि हमारे आद्य क्रांतिकारक राघोजी भांगरे हो, बहुत सारे रानी गाइडोनलो हो, हर एक स्टेट के अलग अलग हजारों आदिवासी क्रांति है कारक रहे हैं, उन्होंने भी हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। तो हमारे देहात के शहरों में रहने वाले लोगों को ये मालूम नहीं है, इसीलिए हम उनके जन्मतिथि पर उनका जन्मदिन मनाते हैं और उन्होंने जो हमारे समाज के लिए काम किया है, जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी है, उनका जो इतिहास है वो हमारे लोगों को पहुंचा रहे हैं। ये भी हम बड़ा काम कर रहे हैं। और उसके बाद ये मुख्य धारा में, जैसे कि मुख्य धारा की अभी बात हो रही है कि मुख्य धारा यानी क्या, मुख्य धारा यानी कि आदिवासियत है। तो आदिवासी बनाने के लिए आदिवासियत ये बचाव करने के लिए हम जो नया घर खरीदी करते हैं, जो नया घर परचेस कर लेते हैं, तो उसका जो गृह प्रवेश है वो भी आदिवासी पूजा पाठ के तरह होता है। शादी का जो पूजा पाठ है वो भी आदिवासी की तरह करते हैं, यानी कि बोलने से कुछ नहीं होता। तो पहले बदलाव जब आप चाहते हैं तो खुद से करो। तो यही हम महाराष्ट्र में कर रहे हैं। पालघर जुड़ गया है, नंदुरबार जुड़ गया है और पुणे के बहुत सारे आदिवासी संगठन जुड़ गए हैं, महाराष्ट्र के नासिक जुड़ गया है, हमारे नागपुर के भी साथी जुड़ गए हैं। लेकिन जो 45 आदिवासी कम्युनिटीज इन महाराष्ट्र में हैं, वो सभी
45 कम्युनिटी के आदिवासी को जोड़ने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, वो भी यह काम हमें करना है। और आगे जो हमारे महाराष्ट्र में अगला महासम्मेलन रखा है, डोंगर भाऊ ने बताया कि वो पिंपल धुलिया में है, तो उस कार्यक्रम में भी आप शामिल हो गए। और इस आदिवासी समन्वय मंच का जो 18वां प्रोग्राम है, इस 18वां प्रोग्राम के अगले साल तक हमारे महाराष्ट्र के साथी हमारे डॉक्टर सुनील परार को चुना गया है। उनके साथ हम दिल लगाकर सब संगठन काम करेंगे। यही बात खत्म करके मेरा ये छोटा सा निवेदन खत्म करता है। जोहार, जय आदिवासी। जय आदिवासी।